वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। हम हमारे प्रीवियस वीडियो फंक्शनल डिपेंडेंसी में देख चुके हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और हम कैसे किसी रिलेशन से फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने के लिए हम एक टेबल या रिलेशन का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, इसमें हमारे पास कुछ डेटा भी है। हम जानते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ एक्स और वाई एट्रीब्यूट हो सकते हैं या एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसे हम इस तरीके से रीड करते हैं कि एक्स इज फंक्शनली डिटरमाइंड बाय या वाई इज फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स। मैथमेटिकली हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि किसी भी एट्रीब्यूट x के दो टपल t1 और t2 इक्वल हैं, तो किसी दूसरे एट्रीब्यूट y के जिसके ऊपर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं उसके भी t1 और t2 दोनों टपल इक्वल होने चाहिए। जैसे यदि हमें चेक करना है क्या एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को x मान सकते हैं और y हम एम्प्लॉय नेम को मान सकते हैं। किसी भी एसोसिएशन में जब हम फंक्शनली डिपेंडेंसी चेक करते हैं तो उस एसोसिएशन का इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने x एम्प्लॉय आईडी को माना है और y हमारा एम्प्लॉय नेम है। अब हम चेक करेंगे क्या x के कोई दो टपल t1 और t2 इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस रिलेशन में से कि यहाँ पर कोई भी दो टपल इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमें y वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि y वैल्यू हम तभी चेक करेंगे जब हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है एम्प्लॉय नेम को। इसी तरीके से यदि हम एक दूसरा एसोसिएशन ले एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर अब एम्प्लॉय नेम x है और एम्प्लॉय आईडी y एट्रीब्यूट बन गया। तो अब हम चेक करेंगे क्या एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट के कोई दो टपल सेम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टपल और थर्ड टपल दो वैल्यू में हमारा एम्प्लॉय नेम या हमारा डेटा सेम है। तब हमें इसकी y वैल्यू दैट इज एम्प्लॉय आईडी के टपल 1 और टपल 3 की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या इनकी y वैल्यू भी सेम है। यदि y वैल्यू सेम है तो ये हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, नहीं तो एम्प्लॉय नेम हमारा फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा एम्प्लॉय आईडी को। आप देख सकते हैं कि दोनों y वैल्यू डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होगा। अब हम हमारे मेन टॉपिक में आते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स क्या होते हैं। पहला टाइप हम देखेंगे इसमें फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी भी रिलेशन में फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट y फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा x के यदि y फंक्शनली डिटरमाइन करे x को, लेकिन y की फंक्शनल डिपेंडेंसी x के किसी प्रॉपर सबसेट पर नहीं हो। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक रिलेशन लेंगे एम्प्लॉय और हमें चेक करना है क्या एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों के कॉम्बिनेशन को x मानेंगे और डिपार्टमेंट y एट्रीब्यूट बन जाएगा। हम चेक करेंगे कि y क्या फंक्शनली डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो हमें ये चेक करना होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन वैल्यू पर कोई रिपीटेशन तो नहीं है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं 101 A है, इसका कोई रिपीटेशन नहीं है। 102 B है, इसका भी कोई रिपीटेशन नहीं है। 103 C का भी कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कोई भी x वैल्यू के दो टप्पल इक्वल नहीं है, तो हमें y वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि y हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है x के ऊपर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एसोसिएशन फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्या x का कोई प्रॉपर सबसेट फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है y एट्रीब्यूट को। यहाँ पर x के दो प्रॉपर सबसेट होंगे, एक होगा हमारा एम्प्लॉय आईडी और एक होगा एम्प्लॉय नेम।
हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पहले हमारे प्रीवियस वीडियो कैंडिडेट की में देख चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय आईडी एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है, तो हमें चेक करना होगा क्या एम्प्लॉय आईडी के दो टपल इक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो टपल इक्वल नहीं है, तो हमें वाई वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। अब हम चेक करेंगे एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नेम अब हमारा एक्स वैल्यू बन गया। एक्स एट्रीब्यूट के क्या कोई दो टपल इक्वल है? तो आप देख सकते हैं कोई भी दो टपल की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नेम के ऊपर। यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारा एक्स के दोनों प्रॉपर सबसेट पे फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो इस रिलेशनशिप में फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब हम इसी टेबल में या रिलेशन में थोड़ा सा अपडेशन करते हैं। मान लीजिए हमने एक और वैल्यू ऐड करी 101B क्वालिटी। अब हम इस रिलेशनशिप में फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो हमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के कॉम्बिनेशन की दो सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की सेम वैल्यू है इस रिलेशन में? तो आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ 101A है और लास्ट में 101B है। कॉम्बिनेशन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हमें वाई वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के ऊपर। अब हम चेक करेंगे इनके सबसेट को। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है हमारे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। एक्स के प्रॉपर सबसेट के ऊपर डिपार्टमेंट की डिपेंडेंसी चेक करेंगे। क्या एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट को? तो सबसे पहले हमें एक्स के दो इक्वल टपल फाइंड आउट करने होंगे। आप देख सकते हैं टपल 1 और टपल 4 हमारा इक्वल डेटा है 101। इसका मतलब है हमें वाई वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। यदि वाई वैल्यू सेम होगी तो हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, और यदि नहीं होगी तो फंक्शनली डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि पहले टपल वाई वैल्यू मार्केटिंग और फोर्थ टपल की वाई वैल्यू है क्वालिटी। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पर आप की फंक्शनली डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब चेक करेंगे एम्प्लॉय नेम क्या डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट को। तो हम एम्प्लॉय नेम के दो इक्वल टपल फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं टपल 2 और टपल 4 हमारा इक्वल डेटा है बी और बी। इनकी वाई वैल्यू भी हमें चेक करनी होगी। टपल 2 की वाई वैल्यू प्रोडक्शन है और टपल 4 की वाई वैल्यू क्वालिटी है। इसका मतलब है कि वाई वैल्यू भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट वैल्यू को। तो इस टेबल में डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स के प्रॉपर सबसेट के ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, केवल एक्स के ऊपर ही फंक्शनल डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे जब हमारा वाई सबसेट हो एक्स का। इसे समझने के लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय हमारा एक रिलेशन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना होगा एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। क्या एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मिलकर एम्प्लॉय आईडी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं? यदि मैं ये कहूँ कि एम्प्लॉय नेम जिसका ए है और एम्प्लॉय आईडी 101 है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो हम इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो एक्स है इसमें एम्प्लॉय आईडी इंक्लूड है। या यदि हमें इससे एम्प्लॉय नेम यदि निकालना है तो भी हम इससे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे ही यदि एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय आईडी हम लिखें, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 101 का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 101 है।
ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी तो होगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से हम एम्प्लॉय आईडी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एक्स एट्रीब्यूट है और एम्प्लॉय आईडी हमारा वाई एट्रीब्यूट है। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या y सबसेट है x का। किसी भी सेट y को हम सबसेट तब कहेंगे जब y के सारे मेंबर x में प्रेजेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी के सेट पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर y हमारा सबसेट होगा x का, इसलिए यहाँ पर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल डिपेंडेंसी का नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जस्ट अपोजिट है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे जब हमारा y सबसेट न हो x का। इस रिलेशन या टेबल के लिए हम पहले भी ये डिपेंडेंसी चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम पे ऊपर। क्या यहाँ पर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि यदि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एक्स एट्रीब्यूट है और डिपार्टमेंट हमारा वाई एट्रीब्यूट है, तो डिपार्टमेंट हमारा एक्स में तो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। डिपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट सबसेट नहीं है एक्स का, इसलिए यहाँ पर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.